बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सभी तारीफ़ें अल्लाह ताला के नाम हैं और दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के व्लॉग में बात होगी हरीम शाह। बड़ा उनका एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू आया जिसमें बड़े इंकशाफात किए हैं उन्होंने, और उनका बड़ा बयान ये सामने आया इस इंटरव्यू के दौरान कि पाकिस्तान के सियासतदान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ठरकी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जमात इस्लामी के सियासतदान शरीफ हैं और उनकी शराफत की वजह से आज तक उनको इक़्तिदार नहीं मिल पाया। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हरीम शाह एक टिक टॉकर हैं, टिक टॉक स्टार हैं, जिनको रातों रात शोहरत मिली टिक टॉक पे वीडियोस बनाने के बाद। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हरीम शाह की हरीम गर्दी से ना वज़ीर आज़म हाउस बचा, ना गवर्नर हाउस बचा, ना कोई वज़ीर मशीर बचा, और बड़े बड़े वज़ीरों मशीरों की, मुफ्तियों की उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने उनकी कली खोल के रख दी मीडिया पर। आए रोज़ वो ख़बरों में रहने का फ़न जानती हैं, और ताज़ा तरीन उनका जो था खड़ाक वो MQM के लीडर फ़ारूक सत्तार के बारे में था। उन्होंने फ़ारूक सत्तार के बारे में भी इंकशाफात करते हुए कहा कि फ़ारूक सत्तार ने मुझे कराची बुलवाया था और मैं उनके बुलवाने पर ही, उनकी फरमाइश पर कराची होटल में गई थी। हरीम शाह ने एक मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए अपने बारे में पहली बार तफसील बताई है। उनका ये कहना है कि उनका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जहाँ बहुत कम बच्चियों को बाहर जाने दिया जाता है, और मैं पहली उस ख़ानदान की लड़की थी जो हॉस्टल तक पहुँची। और बताती हैं कि हॉस्टल में क़याम के दौरान उनकी किसी दोस्त ने उनको एक ऐप के बारे में बताया जिस पर वीडियोस बनाते हैं। शुरू में उनको कुछ पता नहीं था कि ये ऐप टिकटॉक के नाम से जानी जाती है, वीडियो कैसे बनाई जाती है, वीडियो कैसे वायरल की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इस पर मशहूर होती गई। उनका ये भी कहना है कि उनके साथ ही जो ख़ातून होती हैं वीडियोस में, संदल हटक, वो बड़ी डरपोक हैं, दब्बू हैं। अपने बारे में हरीम शाह ने कहा कि जब वो टिकटॉक पर मशहूर हो गई तो दुबई की पहली कंपनी थी जिसने हरीम शाह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, और पहली तनख्वाह हरीम शाह ने अपनी बताई 6 लाख रुपए। और अब वो कहती हैं ये 6 लाख तो मेरे लिए बहुत कम है, यानी वो एक दिन में कई लाख कमा सकती हैं। जी नाज़रीन, मज़ीद हरीम शाह का कहना था कि मैं बेबाक हूँ, निडर हूँ, दबंग हूँ, और मैं किसी का हुक्म अपने ऊपर चलाने की इजाज़त नहीं देती। मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं हुक्म नहीं मानती, मेरी सरिश्त में बगावत है, मैं हुक्म मानने वाली लड़की नहीं हूँ। और पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में हरीम शाह ने क्या कहा? उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के सियासतदान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ठरकी हैं, और इसीलिए वज़ीर मशीर जो हैं वो इन रहते हैं। और जमात इस्लामी को जी उन्होंने करैक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। उनका ये कहना है जमात इस्लामी के लीडर बड़े शरीफ हैं और इसी वजह से वो आज तक इक़्तिदार में नहीं आए। यानी जमात इस्लामी के लीडर्स के किरदार की पुख्तगी, उनकी शराफत, उनके रस्ते की रुकावट है कि वो इक़्तिदार में नहीं आती। फ़ारूक सत्तार के बारे में उन्होंने इंकशाफ किए। उनका कहना था कि फ़ारूक सत्तार से पहली मुलाकात इस्लामाबाद में एक लिफ्ट में हुई थी, और लिफ्ट में फ़ारूक सत्तार ने उनको अपना फ़ोन नंबर मांगा हरीम शाह से, और अपना नंबर शायद दिया होगा। खैर, कहती हैं जी उसके बाद उनसे मुलाकात लाहौर में हुई मेरी, फिर वो मेरे साथ राब्ते में रहे मुसलसल 6 माह, और फिर मैं उनकी फरमाइश पर ही कराची गई थी। कराची के होटल में मैं ठहरी जाके, और अब फ़ारूक सत्तार इनकारी हैं। तो ये जनाब हरीम शाह हैं जो कभी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच के फ़ोटो सेशन कराती नज़र आती हैं, कभी गवर्नर हाउस पहुँची होती हैं, कभी उनकी कॉल फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ मिली हुई होती है। और पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम के दौरान, इसी इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास बड़े वज़ीरों मशीरों के नंबर हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं अभी बात करवाऊँ। शेख रशीद का नंबर उन्होंने मिला लिया। उनके मोबाइल स्क्रीन पर शेख रशीद का नाम शेखू के नाम के साथ सेव था। उन्होंने कॉल मिलाई शो में लाइव। शेख रशीद ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा जी मुझे आपसे बात करना है। शेख रशीद ने कहा कि अभी मैं बात नहीं कर सकता। जब इन्होंने इसरार किया तो शेख साहब को कहते बनी कि बकवास बंद करो, फ़ोन बंद कर दो। तो ये जनाब पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार हैं हरीम शाह, और उनकी पहुँच कितनी है, उनके अंदर कितनी सलाहियतें हैं कि वो तमाम वज़ीरों मशीरों को, बड़े बड़े लीडरों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती हैं, अपना असीर कर लेती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग हरीम गर्दी के बारे में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।